लगाने की कोशिश की। जो 24 तारीख का हादसा हुआ उसमें ये पीड़ित है लक्ष्मण सिंह जी राठौड़ बरवाड़ी के, इसलिए थोड़ा परिचय आपके बीच में करवाना जरूरी था। मैं अगले उद्बोधन के लिए अब्दुल रऊफ जी भाटी संक्षिप्त में अपनी बात आप रखें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कुछ इंसानियत की बातें हैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जिंदगी में घमंड कभी मत करना दोस्तों, क्योंकि सवेरा होने से पहले फूलों को भी पता नहीं चलता है कि वो मंदिर में जाएंगे या आरती पे। आज इसके हिसाब से आज एक बात कहे और आखिरी बार कहे, आज एक बार कहें और आखिरी बार कहें, क्या पता तुम ना रहो, क्या पता हम ना रहे। मंदिर की हो या मस्जिद की या किसी भी इमारत की, मिट्टी तो लगी है भाई इसमें मेरे भारत की। खून बहा हिंदू का तो अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा अगर मुसलमान तो राम भी फिर कहा जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ एक घर में रहे, क्या पता तुम ना रहो, क्या पता हम ना रहे। ऐसे इंसानियत के हमारे जाकिर साहब और दिलीप जी, इनके बारे में कि मेरा किरदार कैसा है ये मेरा काम कहता है, मेरे आमाल कैसे हैं ये मेरा नाम कहता है। बड़े घर में ही रहने से बड़ा होता नहीं कोई, बड़े घर में ही रहने से बड़ा होता नहीं कोई। जिसका दिल बड़ा वो है बड़ा, ये कुरान कहता है, ये गीता कहती है, ये गुरु ग्रंथ कहता है। जय हिंद। बिल्कुल रऊफ साहब, ये मिशन लेकर चले थे हम लोग और मिशन हमारा कामयाब हुआ। जिस एकता की आपने बात की, ना ये मकरा ना जातियों में बटा और ना धर्मों में बटा। और आज भी आप इस मंच पर देख लें कि सभी जातियों के और सभी धर्म के लोग हैं। जो पिछले 15 साल में लोगों ने कोशिश की, उस कोशिश को हमने धूमिल किया। समय जरूर लगा, लेकिन आप लोगों ने उस कोशिश में को सफलता में बदल दिया। इसलिए हम सभी इस बात के लिए तसल्ली रखते हैं, इस बात के लिए अभिमान रखते हैं कि जो हमने मिशन लिया उसे हमने पूरा किया। ये मैंने श्री किशन जी नाम लिया, आप ऊपर पधारे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के जो पदाधिकारी अर्जुन जी का नाम लिया, गोपाल सिंह जी जो मंडल अध्यक्ष हैं, चैन जी कुकड़ा ऊपर पधारे हैं। मैं अगले उद्बोधन के लिए अब वक्ता तो आप में से ही हैं, मनोहर सिंह जी पूर्व सरपंच साहब, मनोहर सिंह जी चौहान बिछावा, आपसे आग्रह आप भी अपनी संक्षिप्त में बात रखें। सम्मानित मंच, परम सम्माननीय जाकिर हुसैन जी गेसावत को आपने बम्पर जीत दिलाया, उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और जाकिर हुसैन जी की मैं जितनी बड़ाई करूं उतना ही कम है। मेरी निगाह में एक महान व्यक्ति है जो हिंदू मुसलमान ऐसी कोई भावना नहीं रखते, सबको राम राम सलाम अलैकुम करके बतलाते हैं। सुंदरता तो इसमें है कि वो सभी जाति धर्म से मेल जोल रखते हैं। और उनकी जो बम्पर जीत आप लोगों ने दिलाई, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। ग्रामदानी अध्यक्ष भी हमारे बीच में हैं, तो वो भी आमंत्रित हैं। जो भी ग्रामदानी अध्यक्ष हैं, सजन सिंह जी चावंडिया से, दो ही है अपने तो ग्राम या ग्रामदानी। और मैंने तो यहां तक कहा है कि कोई किसी के चुनाव में घुमा हो, अभी जाकिर साहब आएंगे तो बात कहेंगे, उन सब का अब स्वागत है, क्योंकि हमें मकरना के विकास में एक रहना है। और किसी को पछतावा हो कि साहब भूल कर दी, मैं इधर से उधर था, हमारे मन में उसके लिए कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है। हम सबका स्वागत करते हैं। आप सभी आए और हमारे मंच को भी शोभायमान बनाए और हमारे इस सभा स्थल को भी आप शोभायमान बनाएं। मैं चैन जी कुकड़ा से निवेदन करूंगा
कृपया आप आएं और अपनी बात रखें। जेपी जी कचौड़िया ऊपर आए, राजेंद्र सिंह जी ऊपर पधारो, क्योंकि सर्व समाज का सहयोग आप लोगों के बिना पूरा नहीं होता। तो मैं विनम्र आग्रह आपसे कर रहा हूं, चैन सिंह जी। राम राम सा। अब जीत्या बच्चे भी मजो को रही हो, यहाँ जोर को फटकारो दियो बच्चे। पहली तो गढ़ाई दी यार, पग्गा फुर्ती राखी। राम राम सा, सलाम वालेकुम। इस शामिल बाजा ने यही बाजबा दीजियो। अब आनी है न्यारी न्यारी तूरिया बाजबा लाग जा, शामिल बाजो बजाणु है। अरे जिया बाजो जिया आगे चलाणु है। अरे घनी बात तो अब कहनी गाई है। 6 तारीख का क्यों आप 30,000 जीता, बात मोड़ी को नहीं हुई, 30 हुई जीत्या। अरे जगदिन मौजूदा जगह हगलान ठाउली ओई मंच हो रहे अपन लोगों का, पण आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास अब आपनू जीत को हो, और जीत्या बीजेपी वाला हर तरीका को हथकंडो अपनायो, पण बाकन ई चीज को तोड़ को न ला दियो। आ दुआई बाने लादी को नहीं, वो मेडिकल को ला दियो के ई चीज को इलाज कहीं है। कोरोना को जो इलाज ला दियो है ना, तो अब के अपाली जीत को बाने इलाज ला दियो। कौन ला दियो? ला इलाज बीमारी होगी अब के। एर आ किसी है इको इलाज हो, ये भाईचारो, और भाईचारो बिगड़ियो को नहीं, आप भाईचारो रखियोड़ा। हाँ, एर ये भाईचारा को हुआ दे लेणु अगला महीना सामला टाइम में। एर ये भाईचारा को हुआ दे होले होले लेवाला। एर इके मायने और भी बे थोड़ो घणो कोई तल्लो लेवे तो अन्न बन्ने या उगचुक मत उजाजो, क्योंकि दर्द हुए ना जो को वो दोरो घणो मीठा करे। हियाला में दर्द हुए ही बत्तो है, क्योंकि चामड़ी ठिरेर मसल्स खींचे जाए, जब पेड़ वहां उठी दुखे। और अब घनी बात कही है केवा मैं को नहीं बता में समझ जाओ। आप 6 तारीख वालों जो फटकारो हो ना, वो 30,000 पार उगो। और ई बात ने और ई भाईचारा ने हेजिया चलाइया राख जो। राम राम सा। मैं अगले उद्बोधन के लिए जेठू सिंह जी आपसे आग्रह करूंगा, कृपया पधारे और अपनी बात रखें। मैं सतारजी निमड़ी अकलिया समाज से जो पूर्व पदाधिकारी है या वर्तमान है, सबका नाम लिया, अंजुमन कमेटी का नाम लिया कि आप लोग। जेठू सिंह जी खाड़िया। मकराना की इस पावन धरती पर हमारे आदरणीय जाकिर हुसैन गेसाव जी की जीत की बधाई के लिए आयोजित इस सभा में मंच पर विराजमान हमारे तमाम अतिथिगण, विभिन्न ग्राम पंचायतों से पधारे हुए हमारे तमाम सरपंच साथी, जिला परिषद और पंचायत समिति के हमारे सदस्य, हमारी नगर पालिकाओं बोरावड़ और मकराना के तमाम सदस्य, जिला कांग्रेस और कांग्रेस के विभिन्न संगठनों के हमारे तमाम पदाधिकारीगण, मेरे सामने विराजे हुए मेरे माता पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, सबसे पहले मैं आप सबको आपकी मेहनत की जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। साथियों, जिस प्रकार से ये चुनाव लड़ा गया, वो चुनाव कोई पार्टियों का चुनाव नहीं था। मकराना के अंदर इतिहास गवाह है इस बात का कि जाकिर हुसैन गेसावत जी के साथ न केवल पार्टियों के चुनाव थे, वोट थे, बल्कि प्रत्येक बूथ की प्रत्येक पेटी में जाकिर हुसैन गेसावत बोल रहे थे, जाकिर हुसैन गेसावत। ये एक बहुत बड़ी बात है। राजस्थान की विधानसभा का अगर इतिहास देखें उठाकर, और किसी अल्पसंख्यक विधायक का या विधायक उम्मीदवार के जहां पर 55 से 60 हजार वोट उनके हों और उनसे ज्यादा वो हिंदू वोट लेकर के जीता है, तो ये सबसे बड़ा अगर उदाहरण आपको अगर देखना हो तो ये अपनी इस जनता ने मकराना के अंदर पेश किया है। लोग बड़ी बड़ी बातें की, लोगों ने हिंदू खतरे में आ जाएगा, मुसलमान खतरे में आ जाएगा, सिख खतरे में आ जाएगा। इन चुनावों में कोई खतरे में आया क्या? आया क्या? कोई नहीं आया। तो बस इसका कारण यह था कि हम लोग इन लोगों के बहकावे में नहीं आए, और बहकावे में नहीं आए इसीलिए हम एक स्वर्णिम परिणाम लेकर के आए, एक ऐसा परिणाम लेकर के आए जो इन लोगों के मुंह के ऊपर बहुत गहरा तमाचा नहीं बल्कि बॉक्सिंग था, बॉक्सिंग। ये इन लोगों को सोचना होगा, बैठ करके सोच रहे हैं। सोचना क्या होगा? बैठ करके सोच रहे हैं। इतने दिन हो गए, 3 तारीख को काउंटिंग हो गई, 113-14 सीटें आ गई, अभी तक इनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। आज तक मुख्यमंत्री का चेहरा इन्होंने ये नहीं बना पाए। कारण क्या है? कारण यह है कि जब जाते हैं चुनाव के अंदर, चुनाव मैदान में, तो लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, और जो लोग गुमराह करने का काम करते हैं वो लोग स्वयं उनसे ज्यादा गुमराह होते हैं। तो ये स्थिति इन लोगों के सामने बनी हुई है। अपने मकराना विधानसभा के अंदर जैसे अभी चरण सिंह जी कह रहे थे कि हमने 6 तारीख को घोषणा की थी 30,000 वोट से जीतेंगे, और हमने 30,000 वोट से चुनाव जीता। तो ये जो घोषणा 6 तारीख को नॉमिनेशन वाले दिन हुई थी, इस घोषणा का गवाह सिर्फ चरण सिंह जी और मैं नहीं कह रहे थे। उस दिन का जो हुजूम था, मकराना की जो सड़कें पूरे यहां से लेकर के एसडी ऑफिस तक भरी हुई थी, वो हुजूम कह रहा था कि हम इस बार मकराना के अंदर इतिहास बनाएंगे। और वो इतिहास हमने 3 तारीख को बनाया। वो रिकॉर्ड तोड़ जीत हमने 30 तारीख को दी। नागौर जिले की सबसे बड़ी जीत हमने दी। पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र 1400 वोटों से हार का जो गम था, उस गम को लेकर के हम घर में नहीं बैठे। हमारे जो विधायक थे, हमारे जो विधायक प्रत्याशी थे, वो घर में नहीं बैठे। उन्होंने पूरी 5 साल जनता की पीड़ा सुनी, जनता के दुख दर्द को समझा, कंधे से कंधा मिलाकर जनता के वो साथ रहे। तो उसका ये परिणाम था। जो लोग विधायक थे उनके पास एक ही जवाब होता था कि साहब मां की सरकार को नहीं, ओ कहूं माऊ कौन है। अरे भाई साहब, वो था कि सरकार को नहीं तो मां खुद को ही विधायक हारेड़ो है, हैं? फिर भी दिन और रात एक करी और लोगों का बे हर काम कराया, जिका जीतोड़ा मंत्री भी कौन करा सका। बे काम जाके साहब मकराना गमाए कराया। जतो भी बजट आनो चाहिए मकराना में, एक हारेड़ो विधायक कतोक बजट ला सके, लेकिन ब्यूं भी 50 गुणों ज्यादा बजट है जो जाकिर साहब मकराना गमाए ले रहा, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र की बात हो और चाहे वह शहरी क्षेत्र की बात हो। तो ये जो वोट मिले जाकिर साहब की 10 साल की जो जनता की सेवा थी, उस सेवा के मिले। और प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता, प्रत्येक जाकिर साहब के पर्सनल कार्यकर्ता ने दिन रात एक की मेहनत की, जनता के बीच रहे, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया। ये जीत उस बात की जीत थी। जो इनका व्यवहार था, जो इनके काम करने का तरीका था, जो इनके काम करने की शैली थी, उस शैली का, उस व्यवहार का, उस तरीके की ये जीत थी। तो आप सब लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत की, और इन लोगों ने भी गुमराह करने का प्रयास किया। कई बार कोई भ्रांति फैलाते, कई बार कोई अफवाह फैलाते। एक दिन मेरे पास भी फोन आया था कि काइन थे जाकिर साहब के लारा फिरो, मैं तो 40,000 मियाँ का वोट है जगामू, 25,000 वोट क्यों महंगाई।
मैं कि भाई थांकी पेटे हम माता हो तो गाल लीजिए, अपन की टेंशन को नहीं। अपनी बात हुई है 30,000 वोटा चुनाव जीता तो बा मैं जीता और मियाँ आता गेल सभा को नहीं जो कुगेले जार थांगाली पेटिया में मैं वोट नांग दे। जब गांव का लोग कौन नांग रहा थांकी पेटिया में वोट है तो मियाँ गेल सभा की जो थांगे वोट नांग दे है। तो ये आप लोगों की जो एकता रही, हिंदू मुस्लिम की जो एकता रही, आपका जो स्नेह रहा, आपका आपसी जो प्रेम रहा, उस प्रेम की जीत है दोस्तों, ये उस मानवता की जीत है ये। तो मैं तो ये कहता हूं कि 5 साल अपने पास है और मैं छाती ठोक के कहता हूं कि कोई बात नहीं, हमारी सरकार नहीं है तो हम ये नहीं कहेंगे कभी कि हमारी सरकार है ये काम हमसे होगा नहीं। हम अंतिम समय तक प्रयास करेंगे, आप चाहे कोई भी काम कह देना, अंतिम समय तक प्रयास करेंगे और उस काम को हम करवा के लाएंगे। सरकार चाहे किसी पार्टी की हो, चाहे हमारी हो या नहीं हो, लेकिन हम वो काम करवा के लाएंगे। ये फालतू के बहाने हम नहीं बनाएंगे कि हमारी सरकार नहीं है। किसी कारण से हम सरकार बनाने से चूक गए, कोई बात नहीं, ये कोई बहाना नहीं है। कोई भी काम होगा आपका तन मन से। एक जाकिर साहब का छोटा सा कार्यकर्ता हूं मैं, कोई बड़ी बात नहीं करता, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम ये बहाना तो कम से कम नहीं बनाएंगे कि हमारी सरकार नहीं है, ये काम हमसे होगा नहीं। कोई बात नहीं, सरकार नहीं है, हमारा विधायक है, दिलदार विधायक है, हिम्मत वाला विधायक है। और जब विधानसभा की सीट के ऊपर थापित होकर कोई काम करेगा ना तो सरकार को झुक करके जगमरा करके वो काम करना पड़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक बार पुनः आप सभी को जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अंत में इन 2 लाइनों के साथ कि उड़ती हुई अफवाहों के जवाब तो बहुत थे मेरे पास, उड़ती हुई अफवाहों के जवाब तो बहुत थे मेरे पास, मगर खत्म हुए किस्सों की खामोशी ही बेहतर लगी मुझे। मगर खत्म हुए किस्सों की का जवाब के रूप में खामोशी ही मुझे बेहतर लगी। इसलिए हमने ये जितने भी अफवाहें इन्होंने फैलाई, उन अफवाहों पे हमने ध्यान नहीं दिया और जाकिर साहब के लिए दिन और रात हम लोग लगे रहे। और उसी का परिणाम यह है कि हम इतनी बड़ी जीत लेकर के और हमारे जाकिर साहब को एक बेहतरीन जीत के साथ हमने विधायक बना करके भेजा। आप सबने रात दिन मेहनत करी, बहुत हर आदमी, हर कार्यकर्ता जाकिर हुसैन गेसावत बनकर के जनता के बीच गए और जाकिर हुसैन गेसावत बनकर के आपने जो मेहनत की, मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब पूरे 5 साल आपको जाकिर हुसैन गेसावत बनके और जनता के दुख दर्द को समझना है, सुनना है और जितने भी उनके काम हैं लोगों के, जो भी हमसे आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षा है जनता को, उन आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को हमें पूरा करना है ताकि जब वो वापस 5 साल बाद लोगों के बीच जाए तो कम से कम इनकी जो बेइज्जती हुई है, इनकी जो धूल और कड्डी खराब हुई है, वैसे दिन हमें नहीं देखने पड़े। इसलिए आप सबको ईमानदारी के साथ 5 साल काम करना है। जय हिंद, जय भारत, जय मकराना, जय कांग्रेस, जय विजय कांग्रेस। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा और सुंदर चल रहा है। मैंने बार बार आग्रह किया है, मंच से नाम मैंने संस्थाओं के लिए आप लोग बहुत, उन संस्थाओं के सभी पदाधिकारी जो भी हैं पधारे, अंजुमन के जो पदाधिकारी हैं वो भी आए, अकलियत के जो पदाधिकारी हैं वो भी मंच पर आमंत्रित हैं, व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी हैं वो भी मंच पर पधारे। हमारे पार्षद नमाज पढ़कर मकराना से आगे होंगे और कोई पहले से बैठे हैं तो अच्छी बात है, वो भी मंच पर आमंत्रित हैं। और चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब जो भी हों, आप सभी मंच पर आमंत्रित हैं। उद्बोधन के लिए मैं फिर से आपसे आग्रह करता हूं, समय बहुत कम है और यह नहीं हुआ कि जाकिर साहब ने उड़ीकता अंधेरों पड़ जा और माइक बंद हो जा। आप अपना चेहरा, जाकिर साहब बूथ चेक कर रहे हैं, बूथ और मेहनत देख रहे हैं, तो इसलिए मंच पर उनके सामने कौन भाषण दे रहा है और कौन नहीं दे रहा, मेरी नजर में ये मायने नहीं रखता। मेरी नजर में मायने ये रखता है कि जाकिर साहब, वो बात नहीं है कि जब 2008 में टिकट मिली थी तब जाकिर साहब कैसे थे।
आज जाकिर साहब जैसा मंझा हुआ राजनीतिज्ञ, समझदार राजनीतिज्ञ, इंटेलिजेंट राजनीतिज्ञ पूरे मकरना विधानसभा में कोई नहीं है किसी पार्टी में। इसलिए जाकिर साहब आप सबकी मेहनत देख रहे हैं और कोई जरूरी नहीं है कि हम मंच पर खड़े हैं वही मेहनत कर रहे हैं। जाकिर साहब को आप जो वहां किरण सिंह जी वहां आप उस खाकी साफे में बैठे हो तो भी जाकिर साहब को पता लगता है कि मेरे लिए पप्पू जी आपने वहां गेडा में कितनी मेहनत की है, जाकिर साहब को पता है। इसलिए कोई मंच बड़ी बात नहीं है कन्हैयालाल जी, आप वहां बैठकर भी जाकिर साहब के लिए काम कर रहे हैं तो जाकिर साहब उस चीज को ध्यान में रखते हैं और अपना काम करते हैं। मैं अजीत साहब से निवेदन करूंगा कि काफी दिन लगे आपको मंच पर कांग्रेस के आने में, इसलिए विशेष मेरा आग्रह आप संक्षिप्त में अपनी दो बात रखें। अजीत साहब। सबसे पहले मैं उस शख्सियत की जानिब आपको ले चलूं जो फ़िलहाल हमारे बीच में अभी नहीं है। आज जो ये इस्तकबाल करने का उन्होंने ये प्रोग्राम किया है, वाकई काबिल तारीफ़ है। वैसे जो संचालन कर रहे हैं दिलीप जी, इनका मुकाबला भी नहीं है संचालन करने के अंदर। मैं जाकिर साहब के नज़रिए चार मिसरे अर्ज कर रहा हूं कि जिक्र होता था हर एक फौज के अंदर मेरा, जिक्र होता था हर एक फौज के अंदर मेरा, था बुलंदी पे बरहाल मुकद्दर मेरा, था बुलंदी पे बरहाल मुकद्दर मेरा, दिल में ईमान था होती थी हर एक जंग फतेह, काफिला था फ़कत उस वक्त 72 मेरा, काफिला था फ़कत उस वक्त 72 मेरा। सभी मंशासीन मुअज़्ज़िज़ सामिन हजरात, जितने मंशासीन बैठे हैं, मैं उनका नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं सभी को इन्वॉल्व करता हूँ कि मैं सभी मंचासीनों को और सामने बैठे मुअज़्ज़िज़ सामिन हजरात, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आज का प्रोग्राम जाकिर साहब ने आपके धन्यवाद का प्रोग्राम रखा है। मैं कह रहा हूं कि विधानसभा के अंदर, अभी दिलीप जी ने कहा है कि विधानसभा के अंदर ऐसा कोई राजनेता नहीं है, ना हिंदू है ना मुसलमान है, इन दोनों में कौमों में नहीं है जो जाकिर साहब है। जाकिर साहब वाकई ज़मीन से जुड़े हुए हैं और वो ऐसा कौन सा काम नहीं है जो नहीं कर सकते। वो सरकार अगर उनका काम नहीं करना चाहे तो वो अपनी काबिलियत के ज़रिए आपका काम करवा के ही रहेंगे। वो वाकई ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जितनी भी उनकी तारीफ की जाए वो कम है। और मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूँ, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन समय की पाबंदी है, इसलिए मैं आपका तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ और जाकिर साहब की दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और उनकी जीत पे जो आप गाँव से और शहरों में जो मेहनत की है कार्यकर्ताओं ने, वो वाकई काबिल तारीफ है। ठीक है, क्या हो गया अजीत साहब? ये अजीत साहब का ये देरी का मैंने इसलिए कहा कि ये भी बड़ी शख्सियत है, पूरी तालीम इनकी यूपी में हुई है और मायावती के खास रहे हुए हैं बसपा से। लेकिन इस बार हम लोगों की मिन्नतों से, हम लोगों के बार बार आग्रह से आप माने और इस पार्टी में आए। अजीत साहब, आपके आने से ये मंच का कोरम पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगले उद्बोधन के लिए सोहन जी धोलिया से आग्रह करूंगा। सोहन जी हमारे रेगर समाज से, रेदास समाज से और बहुत अच्छे 2008 से जाकिर साहब के सक्रिय कार्यकर्ता। आपसे आग्रह, कृपया मंच पर आए और अपनी बात रखें।
मकराना की इस पावन धरा पे आज जो जीत की जश्न मनाने के उपलक्ष्य पर बधाई देने के हिसाब से धन्यवाद जो सभा रखी हुई है जाकिर हुसैन जी गेसावत की तरफ से। जाकिर हुसैन जी गेसावत वो शख्सियत है, और पहले भी आपको 2008 में जाकिर साहब जब प्रथम बार विधायक बने तब ये बता दिया था कि मकराना को कैसा विधायक चाहिए और कैसा विधायक होना चाहिए। ये थोड़ा सा दुर्भाग्य की बात थी, दूसरी बार मोदी लहर में और पूरी कांग्रेस हार चुकी, उस टाइम जाकिर साहब भी हार गए। तीसरी बार जब टिकट आया तो जाकिर साहब को आप जनता जनार्दन ने बहुत ही भारी मेहनत करके मत और समर्थन दिया था, और कुछ ही मतों से हार गए थे। तो वो आज से कुछ दिन पहले, करीब 1 महीने पहले, जब यहाँ पे जनसभा हुई और भारी जन सैलाब उमड़ा 36 कौम का, पूरे मकराना विधानसभा का, तो नामांकन रैली में 36 कौम के लोगों ने, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और मकराना शहर के लोगों ने एक ही बात का संकल्प लिया कि आज से जिस दिन 25 तारीख को वोट पड़े तो केवल और केवल जाकिर हुसैन गेसावत साहब को ज्यादा से ज्यादा नागौर जिले में अगर जिताना है तो जाकिर हुसैन गेसावत को जिताना है, और वो आपने यहां से साबित कर दिखाया। जनता जनार्दन का बहुत ही बड़ा आशीर्वाद जाकिर हुसैन गेसावत जी के साथ रहा। रही बात आज सरकार, ठीक है, पिछली बार सरकार थी तो जाकिर साहब विधायक नहीं बने, और अब की बार सरकार नहीं है, जाकिर साहब विधायक बन गए। जो होना है वैसे ही होगा। आपने तो 36 कौम के जनता जनार्दन ने खूब आशीर्वाद दिया, और मत और समर्थन से मैं जाकिर साहब की तरफ से और आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपने जितने भी मत मिले हैं जाकिर साहब को, सब जाकिर हुसैन गेसावत है। सारे के सारे सब जाकिर हुसैन गेसावत है, और सारे के सारे सब जाकिर हुसैन के कार्यकर्ता है। और जो मत दिए या नहीं दिए, 2,70,000 मत है, वो उन सब 2,70,000 मतों के पूरे विधानसभा के विधायक है, तो वो जाकिर हुसैन गेसावत साहब है। जाकिर साहब के लिए पूरा 20 फुट का दरवाजा हमेशा 24 घंटा खुला रहता है, 24 घंटा। और दिल बहुत बड़ा है, जाकिर साहब का दिल आपके लिए खुला है। जाकिर साहब कभी आपको ये नहीं कहेंगे कि ये मेरे को वोट दिया है या नहीं दिया है। जाकिर साहब के पास जो भी आ गया वो सर्वसामान्य है। जाकिर साहब के लिए वो उसका तुलना है भी नहीं कि ये मेरे वोटर्स है, ये मेरे को वोट दिया है कि नहीं दिया है। जाकिर साहब के सब के दिलों में यही है कि जाकिर साहब आपका कोई काम कभी भी किसी के माध्यम से नहीं, आप बिल्कुल डायरेक्ट जाकिर साहब के सामने आओ काम लेके, जाकिर साहब आपका तुरंत प्रभाव से काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सोहन जी। जाकिर साहब आ रहे हैं, और मैं फिर आप सबसे आग्रह कर रहा हूं बार बार कि जो खड़े हैं अब थोड़ा आराम कर लें कुर्सियों पे बैठ के। बहुत भागे, हम लोग बहुत मेहनत की 25 तारीख तक, तो थोड़ा सा मैं ये आग्रह करूंगा जो भी खड़े हैं कुर्सियों पे आराम से
विराजमान होकर इस सभा का आनंद उठाएं। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन साहब सलाम जी भाटी मंच पर पधारे। मैं अगले उद्बोधन के लिए बजरंग सिंह जी रायथलिया आपसे आग्रह करूंगा, कृपया संक्षिप्त में लेकिन जोश में आप अपनी बात रखें। बजरंग सिंह जी रायथलिया। सर्वप्रथम संत शक्ति और सूरमाओं के पीरों पैगंबरों की धरती को नमन, विश्वविख्यात संगमरमर की इस धरती को, इस नगर को नमन। मंच पर विराजमान मेरे अग्रज भ्राता सम्माननीय हिम्मत सिंह साहब मामडोली, दोनों ब्लॉक अध्यक्ष, समस्त सरपंचगण, वर्तमान एवं निवर्तमान समस्त जनप्रतिनिधिगणों, सम्मानित मंच, पिता तुल्य बुजुर्गों एवं युवा साथियों, सर्वविदित है चुनाव संपन्न हो गया और चुनाव के अंदर ये जो हमारी जीत हुई है, ये जीत अकेले जाकिर साहब की जीत नहीं है। इस जीत के पीछे अगर किसी को सहरा बंधता है तो वो आप सामने बैठे हुई जनता का बनता है। मित्रों, मैं निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों से, जाकिर साहब ने तो मेहनत की ही की, उन्होंने तो अपना रिकॉर्ड तोड़ा ही तोड़ा। नागौर जिले के अंदर एक भारी रिकॉर्ड कायम करके दिखाया था जाकिर साहब ने। मुझे एक कवि की कल्पनाओं की दो पंक्तियां याद आती है जाकिर साहब के लिए। कवि ने लिखा है, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। जाकिर साहब ने मकराना के सपूत के तौर पर अलग से ट्रैक बना करके दिखाया है। जिस नागौर की धरा पर मिर्जाओं की तूती बोलती है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, 50% टिकटें इसी चुनाव के अंदर 2 टिकटें रिजर्वेशन में है और 8 में से 4 टिकटें मिर्जाओं के पास में थी, चाहे किन्हीं पार्टियों के लोगों के पास में थी। उस नागौर जिले के अंदर छाती ठोक करके आपके माई के लाल ने 4थी बार जिला अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड जो कायम किया, वो उनकी मेहनत के प्रतीक का कारण है। मित्रों, जिस कांग्रेस पार्टी ने ये नियम बना दिया कि 2 बार हारे हुए विधायक को, चाहे वो कैसा भी धुरंधर हो, आपने नागौर जिले के बड़े बड़े धुरंधरों के 2 बार हारने के बाद में टिकट कटते हुए देखे होंगे, लेकिन इस माई के लाल ने 4थी बार टिकट ला करके आपके श्री चरणों में रख दिया। यह उसकी मेहनत का कारण है। मेरे मित्रों, मैं निवेदन करना चाहूंगा आप समस्त चुनावी रणांगण के रथी महारथियों से, इसी प्रकार से इस एकता को बना करके रखना। इस एकता और अखंडता के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, लोगों के बहकावे में नहीं आना है। मेरे मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इसी प्रकार से प्रत्येक चुनाव के अंदर आप जाकिर साहब से कंधा मिला करके, चाहे कोई भी चुनाव हो, उसमें अपना साथ और सहयोग देते रहना। पीछे से सम्माननीय दिलीप सिंह साहब का इशारा आ रहा है। बात खत्म करने के लिए मैं एक कवि की कल्पना की 2 पंक्तियों के साथ में मेरी वाणी को विराम दूंगा। कवि ने लिखा है, तदबीर, तदबीर उर्दू का अल्फाज है, उर्दू का अल्फाज है, मेहनत का प्रतीक है। तदबीर से तकदीर बदल जाती है, तदबीर से तकदीर बदल जाती है, पांव की जंजीर पिघल जाती है। जाकिर जैसा इंसान संवारे अगर मेहनत से तो मकराना की तस्वीर बदल जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबके चरणों में, आपकी आत्मा में बैठे हुए परमात्मा को नमन करता हुआ वाणी को विराम देता हूं। चुनावी रणांगण के रथी मार्तियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये जैसा मैंने आपको कहा, उसी उम्मीद के साथ रफीक जी, समय बहुत कम है, आप शायरी के अंदाज में कहते हैं बात, उसी अंदाज में आप अपनी बात रखें। रफीक जी माताबर से। अस्सलाम वालेकुम, राम राम। भाई जी रीस भेजा करी बीजेपी में होती नाराजगी, जब तो अमित शाह जी ने अगली बार और बुलानी पड़ी। चलो
टाइम कम है, मैं तो एक ही लाइन के भाई हूँ। कभी जरूरत पड़े तो याद कर लेना, जाकिर की विरोध में मैंने कह रही हूँ। कभी जरूरत पड़े तो याद कर लेना, तुमने बोलना छोड़ा है, जाकिर ने साथ देना नहीं छोड़ा। बिल्कुल, आपके इसी अंदाज में और शायरी का मतलब ही यही होता है कि कम शब्दों में अपनी पूरी बात कह देना, यह शायरी का मतलब है। तो जाकिर साहब की जो खूबी है वो आपको बताई। मैं भंवरजी डूडी आपसे निवेदन करूंगा, जिला कांग्रेस कमेटी के संगठन महामंत्री हैं, आप आए और आप भी संक्षिप्त में अपनी बात रखें। भंवरजी डूडी। आज के इस गणपति गार्डन में धन्यवाद समारोह सम्मानीय अपने नवनियुक्त विधायक जी द्वारा आयोजित किया गया और इसके आयोजन करने वाले ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय दिलीप सिंह जी चौहान साहब, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शहर नाथूराम जी और हमारे मंच पर विराजमान तमाम कांग्रेस के योद्धा, टीम वर्कर, सारे सरपंच साहिबान, पंचायत समिति के सदस्यगण, कांग्रेस के संगठन के सारे पदाधिकारी और गांव और शहर से पधारे हुए बुजुर्गों और साथियों, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने आज की इस सभा के संबंध में सारी बात बताई, क्योंकि एक ऐतिहासिक जीत सम्मानीय जाकिर हुसैन गेसाव जी की और कांग्रेस पार्टी की हुई। मैं समझता हूं कि ये जीत आप सब लोगों की जीत है, आपके सबके मेहनत का करिश्मा है। आप सब लोगों ने दिन रात लग करके और कांग्रेस पार्टी को और सम्मानीय अपने नेता जाकिर हुसैन गेसाव जी को राजस्थान की 16वीं विधानसभा में पहुंचाने का संकल्प लिया था। उस संकल्प को आपने मेहनत के जरिए पूरा किया और 25 तारीख को दिन रात करके और पूरे वोट डलवा कर और कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से विजय दिलाया, मकराना में एक इतिहास बनाया। उसके लिए मैं समझता हूं कि आप तमाम लोग इस प्रांगण में पधारे हुए हो, सबको धन्यवाद और सबका कांग्रेस पार्टी आभार व्यक्त करती है कि आपने इस तरह का एक जुनून के साथ में इस चुनाव को लड़ा। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने सारी बात बताई, सम्मानीय जाकिर हुसैन गेसाव जी 2008 में विधायक बने, उसके बाद में 2 बार चुनाव हारे भी, लेकिन 2018 का चुनाव हुआ उसमें थोड़ा सा अंतर रहा और पार्टी कांग्रेस का शासन बना। लेकिन यूं ही सम्मानीय अशोक जी गहलोत और हमारे सचिन जी पायलट इसी ग्राउंड में आए थे और उन्होंने सारा काम काज देखने के लिए और विधायक के तौर पर अपना जो अधिकार पत्र था वो दिया। उसके मुताबिक पूरे 5 साल में तमाम जो होने वाले कार्य थे पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों का दिन रात काम करके और इस तरह का अचीवमेंट प्राप्त किया। आप सब लोगों का दिल जीता और घर पर आए हुए लोगों का दिल जीता। उसी का परिणाम था कि आज इतने ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी की हुई, ऐतिहासिक जीत सम्मानीय गेसाव जी की हुई और अपन सब लोगों की जीत हुई। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप इस धन्यवाद सभा में पधारे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ बिल्कुल, मैं नहीं वो फिर क्या है थोड़ा, चलो दिलीप सिंह जी गेला सर साहब, सबकी उम्मीद है जोरदार तालियों से स्वागत करें। सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं, पीसीसी सदस्य और मत आ जाएगी बात कहती। रामगढ़ जी ऊपर पधारे, आपका स्वागत जी। अपने हमारे चेयरमैन साहब, पूर्व चेयरमैन साहब ऊपर पधारे मंच पर। जवानाराम जी कहाँ है? जवानाराम जी किरडोलिया ऊपर पधारे मंच पर। और जाकिर साहब हमारे बीच में आ रहे हैं
कुछ ही देर में मैं महेश जी जांगीर से निवेदन करूंगा, आप बरवाड़ी के सरपंच हैं और हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में आप महामंत्री हैं संगठन के, आपसे आग्रह आप भी संक्षिप्त में अपनी बात रखें। सुरेश जी चौधरी अभी हमारे बीच में विधायक के उम्मीदवार रहे, आपसे आग्रह मंच पर पधारे। मैंने अभी व्यवस्था बनाई जो सबकी इजाजत से, और कि भाई जो बाकी के उम्मीदवारों में से भी कोई आया है, देखिए बीजेपी का राज आने के बावजूद भी जाकिर साहब के लिए मन साझा कर रहे हैं। जोरदार तालियों से सुरेश जी चौधरी का स्वागत करें। यह स्नेह है जाकिर साहब का और यह व्यक्तित्व है जो अपने आप ही किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर खींचने में सक्षम है। महेश जी जांगीर साहब। राम राम सा, सलाम वालेकुम। आज जो मकराना विधानसभा की हमारे लोकप्रिय विधायक जाकिर हुसैन गेसावत जी की जो रिकॉर्ड जीत हुई है नागौर जिले में, उस धन्यवाद सभा में पधारे हुए सम्मानित मंच और सामने विराजी हुई पूरी मकराना विधानसभा के पित्यातुल्य बुजुर्गों और युवा साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने ये जो काम किया उसके लिए सबको धन्यवाद। सबसे बड़ा धन्यवाद, ये जो हमारी जीत है और जो ऐतिहासिक जीत है, ये जीत सांप्रदायिक सद्भाव की जीत है, हिंदू मुस्लिम एकता की जीत है। ये जहां जिस विधानसभा में 2,70,000 से ज्यादा वोट और मात्र 60-70,000 अगर अल्पसंख्यक के और उसके बावजूद यहां से जाकिर हुसैन जी गेसावत 1 लाख के आसपास वोट लेते हैं, तो उनके कर्मों की जीत है। जो उन्होंने हमारे मकराना में सांप्रदायिक सद्भाव कायम किया है, जो भाईचारा कायम किया है, ये जीत उसकी है। ये जीत आप सब कार्यकर्ताओं और मतदाताओं की जीत है। ये जीत जाकिर हुसैन जी गेसावत के नेक दिल होने की जीत है, एक अच्छे इंसान होने की जीत है। कोई भी इंसान, मैं बार बार मंच से जब भी बात कहता हूं तो ये कहता हूं कि कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं होता कि वो किस कुल में पैदा हुआ है, किस धर्म में पैदा हुआ है। वो अपने कर्मों से महान होता है कि जो वो कर्म करता है वो कर्म ही वो उन्हें महापुरुष बनाता है। जाकिर हुसैन जी की जो ये रिकॉर्ड जीत में आप सबकी सहभागिता रही, आप सब ने भागदौड़ की, मेहनत की, इसके लिए सबको आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शहर के हमारे चेयरमैन समरीन जी भाटी, वाइस चेयरमैन सलाम जी भाटी और सभी पार्षद गणों सहित सारी मकराना शहरवासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस बार वोट देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जो पिछली बार की भूल थी वो नहीं रहने दी, चाहे 10 बज गए या 11 बज गए, वोट देना चालू रखा। इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्रामीण जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रिकॉर्ड मत दिए। और साथ में सबसे बड़ा धन्यवाद मैं उन एजेंटों को देना चाहता हूं कि जिन्होंने सुबह 6 से लेके शाम को 6 बजे तक, सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ था और वो उनको 5 बजे जाना पड़ा होता, पर तब तक उन्होंने पानी पेशाब तक नहीं किया। ये देखो उनका समर्पण देखो, उन्होंने पानी पेशाब तक नहीं किया कि कहीं ऐसा नहीं हो कोई एक वोट भी फर्जी आ जाए। तो जो एक वोट की कीमत हमने समझी है, उसी एक वोट से आज हमारी रिकॉर्ड 30,000 वोटों से जीत हुई है। उसके लिए सभी संगठन के पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ताओं और सभी मतदाताओं और समस्त मकराना विधानसभा का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। देखो डीजे बजने लग गया है। मैं वक्ताओं से फिर आग्रह कर रहा हूं, मुझे तो अनुभव है, मैं मेरा अनुभव साझा कर रहा हूं। जाकिर साहब आने के बाद में केवल माला और सफाई चलेगी, भाषण नहीं चलेंगे। जो भाषण है वो दे लो। ये मैं सबसे आग्रह कर रहा हूं कि फिर मुझे मत कहना आप लोग कि भाई ये इसका नहीं है उसका नहीं। मुश्ताक जी हमारे बीच में ढींढवाड़ा से आए, जिला पदाधिकारी रहे। तो अब हाँ बिल्कुल, ये मेरी खासियत है कि मुझे तो आगे दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है कि भाई कितने लोग साफा लेके आए हैं
और क्या क्या व्यवस्था है, कितनी देखो ये इतनी बड़ी डांग है, ये 200 मालाएं पड़ी, तो इसमें समय लगेगा। फिर जाकिर साहब आपको मन की बात रखेंगे, और पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मुझे भी 2 बात उसी समय कहनी है, अभी मैंने कुछ बात कही नहीं है। तो इसलिए वो व्यवस्था मुझे सब पता है। तो ये आप गंगाराम जी तानाड़, मेघवाल साहब, संक्षिप्त में आप अपनी बात रखें क्योंकि समय बहुत कम है। मैं बार बार समय का आपसे विशेष आग्रह कर रहा हूं कि समय वास्तव में नहीं मिलेगा, अंधेरा हो जाएगा। फार्म उठाया जगिया ने, सबने ध्यान है, ये फार्म भरया और जाकिर साहब को खुल समर्थन करया। और एक गारंटी मैंने, ये बावर्जी डूडी को पता है, एक गारंटी और ली है कि भाई 2028 में फिर से फार्म नहीं भरोगे। हमने एक बार ही उठवाया है, जो 2028 साथ ही तो क्यों साहब ली थी, मैंने गाड़ी में हाँ कराई थी। और आज आप मन से कहो कि इस बार तो मैं बहुत लेट साथ जुड़ा, लेकिन जाकिर साहब के आज से साथ जुड़ रहा हूं, तो 2028 तक साथ नहीं छोड़ूंगा। मुख्य बात वो होगी गंगाराम जी, बाकी आपके भाषण हमने खूब कराए, ये बात आप मन से बोलो तो मजा आए बात का। राम राम साहब, अस्सलाम वालेकुम। अजान हो गई। गंगाराम जी संक्षिप्त में आप अपनी बात रखें, नमाज पढ़ने जा रहे हैं लोग। और अब मैं 2-3 वक्ता हैं, क्योंकि जाकिर साहब का फोन आया मेरे पास में, वो लाइव देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं। हरि सिंह जी जसवंतपुरा से पधारे हमारे बीच में, वो लाइव देख रहे हैं। ये नाम मेरे पास आए, मैंने आप ये बात बताएं, मैंने सरपंच, पूर्व सरपंच सबका नाम लिया, जिला पदाधिकारी, ये मोती जी सरपंच सरनावड़ा से पूर्व हैं पधारे, रामकंड जी किडोलिया, पार्षद महोदय का नाम लिया कि भाई सभी पार्षद आए, अब्दुल सत्तार जी पार्षद हैं 9 नंबर वार्ड से, गंगाराम जी। हाँ, मेरे साथ भारत माता की आवाज ही कौन गई, यहाँ जयपुर बुगाई बनी, भारत माता की। हाँ, देखो जाकिर साहब का धन्यवाद कि वो हमारे फैक्ट्री में आए और उन्होंने कहा देखो आपके थोड़े से वोटों से मैं रह गया और आप हमारा साथ दो तो हम विकास कराएंगे। और मैंने गांव-गांव में ढाणी में गया तो विकास की उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। तो मैंने सोचा अपने थोड़े से वोट से अगर विकास रुकता है तो हम तो पूरा तन मन धन से, और मेरा मेघवाल समाज उनका साथ देगा। और मैंने फुल साथ दिया उनके, रात दिन सुबह शाम, रात की 2 बजे तक 3 बजे तक कोई गाँव गया, फुल साथ दिया। बस इतना ये धन्यवाद दे रहा हूँ कि भाई आप सबकी जीत है, जनता की जीत है। और ये वार्ड पंच है, उप सरपंच है, सरपंच है, और नगर परिषद मकराना है, चेयरमैन साहब है, संस्था है, भारत विकास परिषद, लायंस क्लब, अंजुमन, सब लोगों ने साथ दिया। राम राम साहब। अध्यक्ष साहब कह रहे हैं 28 में मैं कांग्रेस के साथ हूं, तन मन धन से, तन से ले लो, मन से ले लो, धन से ले लो, हम फुल सपोर्ट है। हमारे अध्यक्ष साहब कह रहे हैं आप शपथ लो, मन का शपथ। बिल्कुल, आपने जो जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने मुझे दी है अध्यक्ष की और मेरा मान रखा,
तो इस मंच से आपका गंगाराम जी तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने 2028 की बात भी की है कि 2028 में भी आप कांग्रेस का साथ देंगे। मैं दिलीप सिंह जी गेला सर पीसीसी सदस्य आपसे आग्रह आप अपनी बात रखें। लाइव चल रहा है, मकराना पूरा देख रहा है, तो अपनी बात रखें उद्बोधन के मार्फत संक्षिप्त में, ताकि और भी वक्ताओं का नाम आ सके। भंवर सिंह जी पूर्व उप प्रधान, वैसे मैंने नाम लिया था वे प्रधान, पूर्व उप प्रधान, आप पूर्व उप प्रधान है, आप मंच पर पधारे दांदोली से। मकराना विधानसभा क्षेत्र से पधारे हुए तमाम मंचासीन वरिष्ठ कांग्रेस जन, सरपंच साहिबान, पंचायत समिति साहिबान, जिला परिषद साहिबान और पिता तुल्य बुजुर्गन, युवा साथियों, जाकिर साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं बड़े हुजूम के साथ में। आज ये धन्यवाद सभा, धन्यवाद शब्द अपने आप में इतना गौरवान्वित करने वाला शब्द होता है। बीच में बोल लो पहले। ये आपके सामने जिस अंदाज में जाकिर साहब आज तक आते रहे हैं, उसी जनता के साथ में, हुजूम के साथ में, और मैं आपसे शहजाद जी निवेदन करूंगा कि वही बाजे बाजे से जाकिर साहब हमारे बीच में आते हुए जनता का साथ लिए, और एक लोकप्रिय नेता की क्या छवि होती है, जो जनता के बीच में रहता है, जो जनता का काम करता है, लोगों ने अपने कंधे पर उठा लिया। धन्यवाद जाकिर सुपर डुपर, अपनो जाकिर सुपर डुपर ने तो बन गयो सबसे ऊपर, बन गई जनता की सरकार रे, जनता की सरकार। झंडो पंजा को लहरा गयो तो मकराना में जाग्यो, बन गई जाकिर की सरकार रे, जाकिर की सरकार रे।
जाकिर साहब हमारे बीच में किस प्रकार उत्साह से छत्तीस कौम को साथ निभायो आज ये आभास हुआ कि जो पब्लिक का साथ नहीं छोड़ेगा, जो जनता का साथ नहीं छोड़ेगा, जनता हमेशा उसको इसी प्रकार मान और सम्मान देगी और विधानसभा में भेजेगी। ये जाकिर साहब ने जो अथक प्रयास किया उसका नतीजा है। और जनता ने किस प्रकार अपने कंधों पर बिठाया, ये खूबी है जाकिर साहब की कि जनता पलक पावड़े बिछाकर और उन्हें जो मान सम्मान देती है वही मान सम्मान जाकिर साहब जनता को देते हैं। और हर समय उपलब्ध रहने वाले नेता हमारे बीच में लोग इसी उत्साह के साथ में 10 साल से ख्वाब पूरा हुआ, सबका काम कराया, सबके मनना माई लोग गाजे बाजे से छत्तीस कौम का एक ही नारा, जाकिर ने विजय बना छत्तीस कौम का एक ही नारा। जनता की एक खातिर करिया दिन रात काम रे, जनता भी दिल सू दे दी आने चोको इनाम। गानो सुल्तान खाटू गायो, गानो सुल्तान खाटू गायो, माहौल जाकिर को बढ़ायो, जनता थाने धन्यवाद रे। गानो सुल्तान खाटू गायो, म्यूजिक एमडी ब्रदर बनायो, बाजे डीजे की झनकार रे। मैंने तो पहले ही कहा था, ये मैंने म्यूजिक बंद करने का नहीं कहा था, क्योंकि जाकिर साहब जब आते हैं तो लोग उनकी खूबी के कारण उनके साथ, और मैंने पहले ही कहा था कि वे भाषण फिर हो नहीं पाएंगे क्योंकि ये मकराना की जनता जाकिर साहब को इतना स्नेह करती है, इतनी मोहब्बत करती है कि आप लोगों ने देखा। आप लोग अपना स्थान ग्रहण करावें, बैठे सभी। अगले उद्बोधन के लिए मैं दिलीप सिंह जी से आग्रह करूंगा, संक्षिप्त में आप अपनी बात रखें। दिलीप सिंह जी गेला सर। सभी बंधुओं से निवेदन है, कृपया आप कुर्सियों पर विराजमान हो। कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से सभी आप विराजमान हो जाए कृपया। जो आप पीछे खड़े हैं, बगल में खड़े हैं, इतनी शानदार व्यवस्था की गई है, शानदार व्यवस्था आपके लिए। कुर्सियों पे विराजमान हो। सभी बंधुओं से मेरा निवेदन कि एक बार आप सभी कुर्सियों पे विराजमान हो। सभी एक साथ जय घोष करेंगे। भारत माता की। जाकिर साहब, कांग्रेस पार्टी। आज मकराना के इतिहास का ये ऐतिहासिक समारोह, धन्यवाद सभा, जो 36 कौम के लाड प्यार की सभा, इस मकराना ने साबित कर दिया कि मकराना का लाल सबसे निराला है। और मकराना की जो ये ऐतिहासिक जीत आप लोगों ने दिलाई, इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से सरपंच संघ अध्यक्ष एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य होने के नाते
तमाम मकराना के आवाम का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने ऐसे शख्स को विजयी बनाया। मकराना के अंदर एक धारणा बनी हुई थी, चुनावों के अंदर लोग मकराना के माहौल को विचलित करते थे, लेकिन पहली बार ये जो चुनाव हुआ, इस चुनाव के अंदर ऐसा आभास हुआ कि मकराना का गांव ढाणी ढाणी का आम व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। चाहे माताएं बहनें हो, चाहे बुजुर्गगण हो। हमारे मिद्यान से यहाँ ये डारा साहब इतनी बड़ी उम्र में वहां देगाना सीमा पे चौकसी कर रहे थे, तो हमारे गेलासर से हमारे सुमेर सिंह जी, नरपत सिंह जी जो 70-80 साल की एज में वहां गेलासर की सीमा पे चौकसी कर रहे थे। पहली बार ऐसा लग रहा था कि मकराना का नौजवान, मकराना के बूढ़े बुजुर्ग, हर व्यक्ति ने यह ठान लिया था कि मकराना के अंदर इतिहास रचना है। दोस्तों, आपने इतिहास रचा, अब काम जाकिर साहब का आपने देखा है, लेकिन असली परीक्षा अभी भी आने वाले 5 साल में बाकी है। लोग कह रहे हैं सरकार की, जाकिर साहब में वो दम है कि विधानसभा की टेबल ठोक कर अपनी बात को वहां साबित करवाने का इनके अंदर दम है। ऐसा नेता राजस्थान के अंदर आप की बात को उठाएंगे, गांव ढाणी का विकास होगा। जाकिर साहब के पास पंचायत समिति के अंदर भी तमाम हमारे जो सरपंच साहिबानियां मजबूत बैठे हैं, ये भी आपकी गांव ढाणी ढाणी के अंदर सेवा करेंगे। और मैं इनसे भी आह्वान करता हूं कि आपको भी अब मौका है, और ये जो जनता ने हमें विश्वास दिलाया है, इस जनता पर हमें इस विश्वास पर कायम रहना है और आने वाले 2028 के अंदर 30,000 से नहीं 60,000 वोटों से विजयी बनाना है। यही हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। दोस्तों, लक्ष्य आज से, लक्ष्य आपके सामने है। जिन लोगों ने हमें ललकारा था, उन लोगों को हमने सबक सिखाया है, लेकिन इस जीत को जश्न में बदलना है, इस जीत को आकांक्षा में बदलना है और प्रत्येक गांव ढाणी में बैठे हुए व्यक्ति की अपेक्षा पर खरा उतरना है। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत। ये गाजे बाजे और डीजे के साथ में जिस प्रकार बोरावड़ से भी जीत हासिल करवाई, हमारे बोरावड़ के समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 51 किलो की माला और हुजूम के साथ में डीजे के साथ पूरी टीम हनुमान जी और 5100 वोट भी लेके आए। और वीरू भाई सोरघर, अजुल गोरी, कालूराम जी मेघवाल, हनुमान जी मेघवाल, नवाब जी गोरी, याकूब भाई जी, कस्तूर राम जी, आंसू गोरी, हनीफ लुहार, साजिद इलाही, शेरू लुहार, मदन लाल रेगर, सीताराम जी, मनोनीत पार्षद, हमीद जी 51 किलो की माला पहनाते हुए, कुमाराम जी भाटी, अकरम जी बाजिया, धर्मवीर जी गोरा, शौकत खां जी, राजू राम जी, राज बोरा, नाथू जी लुहार, शौकत जी लुहार, आप सभी जिस उत्साह से 5100 वोट देकर और बोरावड़ को फतेह हासिल की, उसी प्रकार 51 किलो की माला से आप स्वागत करते हुए जाकिर हुसैन जी गेसावत साहब का। मैं हिम्मत सिंह जी मामडोली से निवेदन करूंगा, आप भी ये, अब क्योंकि ये स्वागत ही चलेगा, मेरे पास स्वागत की लिस्ट बहुत लंबी है। और आगे हिम्मत सिंह जी मामडोली। हमारे निर्वाचित विधायक श्रीमान जाकिर साहब, मानवता के पुजारी, गरीब को गणेश मान के चलने वाले। अब
अब की बार जो चुनाव हुआ वो मेरी जिंदगी में अद्भुत था। कहीं भी फर्जी मतदान नहीं, कहीं भी झगड़ा नहीं, कहीं भी कोई द्वेष नहीं, धर्म जाति पाति से ऊपर उठकर ये चुनाव था। इसका कारण यही था कि हमारे जो विधायक थे वो मानवता के पुजारी, हर एक को मतलब साथ लेके चलने वाले, कोई जातिवाद नहीं, कोई धर्मवाद नहीं। उसका यही कारण था कि हमारा जो जनतंत्र है, ऐसा लगता है कि अब ये परिपक्व हो गया है। अब लोग पूछने लग गए हैं कि आप ही क्यों, हम क्यों नहीं। तो हमारे ये प्रचंड बहुमत से जीत कर आने वाले सब जनता ने 36 कौम, हकीकत में 36 कौमों के वोट मिले। ये पहली बार ऐसा हुआ। गांव से 45 से 50 हजार वोट लाना, लाख के करीब वोट आना, एक इतिहास रच दिया जाकिर साहब ने, हमारा नेता। ऐसा है। मैं सभी मंच पर बैठे हुए सरपंचगण, प्रबुद्धगण सभी का सम्मान करते हुए ये आज महान सम्मेलन जाकिर साहब की विजय में आज 4 चांद लगा रहा है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल के, समय कम है। जय हिंद, जय भारत। हाँ बिल्कुल, हरी सिंह जी कोई 2 नारे की बात कर रहे थे। जसवंतपुरा से, दिल्ली से आए हैं और जाकिर साहब के लिए चुनाव से ये हर बार दिल्ली से आते हैं। ये जाकिर साहब का प्रेम। ये गिरधर जी बेयाकला से एक पिछली बार कोई व्यक्ति थे, अभी मुलाकात हुई कि पिछली बार उन्होंने शर्त लगा ली कि अगर जाकिर साहब चुनाव नहीं जीतते हैं तो मैं 5 साल गांव में नहीं घुसूंगा। तो बेयाकला में वो व्यक्ति 5 साल, पिछली बार का धोखा तो सबके रह गया, वो व्यक्ति 5 साल तक काम पर रहे। बिल्कुल साहब। माइक दो इन्हें, वो कोर्डलेस माइक वहां है। तब तक हरी सिंह जी आप बात रख ले। सम्मानित मंच और समस्त मकराना विधानसभा क्षेत्र से आए हुए लोकप्रिय उम्मीदवारों और हमारे लाडले विधायक श्रीमान जाकिर सिंह गेसावत साहब, आज ये जो धन्यवाद सभा रखी है सम्मानित गेसावत साहब ने, मैं इस संबंध में ये कहना चाहूंगा कि साथियों, यह धन्यवाद सभा जाकिर साहब का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, ये उनका माना। लेकिन असली धन्यवाद मतदाताओं का, मकराने का और ग्रामीण वासियों का जब ही होगा कि जबकि एक जाकिर साहब सशक्त टीम बनाए और जो ग्रामीण अंचल में मेरे भाई रहते हैं, जो अनपढ़ रहते हैं, उनको ये मकराना ना आने पड़े काम के लिए, वो उनके एक सिस्टम बना के तय करें। और जाकिर साहब के बारे में इतनी तारीफ करूंगा कि जकराना साहब बहुत ही लाडले विधायक है और मतदाताओं ने जो अपनी बुद्धि से, विवेक से जो वोट दिया है, इसके लिए मैं समस्त ग्रामीणों का, समस्त मकरानों का जो है बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई, अरे भाई एसडीएम तक सुनना थी। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जाकिर सिंह गेसावत जिंदाबाद, जाकिर सिंह गेसावत जिंदाबाद, भारत की विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। मांगी लाल जी, मांगू बाबा रेदास, आपसे आग्रह, रानी गांव से, और जाकिर साहब के कर्मठ और प्रशंसक और आशीर्वाद रखने वाले मांगू राम जी रेदास। भाई लोग सुन जाओ, भाषण ना सुन तो मैं जानूंगा नहीं हूँ। नागौर जिला राजस्थान जिसमें पैदा हो गया जाकिर साहब, हेलो, और इसमें आपने गहलोत जी की सरकार, गहलोत जी की सरकार दिन में गेहूं दिया, योजना निकाली, लून मिर्च तेल सब दिया, तेल दिया, तेल वोटां को है खेल, इन्हें चीनी तो चाय बना बना पीड़ी, आदि दाल। अरे भाई लोगों, कांग्रेस को वोटां की नहीं करनी है टाल। मांगू बाबा को कहना है वोट हाथ में जेणु है और लून हराम नहीं होना है।
हमारे बीच में महिला शक्ति को मजबूत करती हुई शांति देवी जी पार्षद, जो पूरे चुनाव में अपनी गाड़ी लेकर और जाकिर साहब के लिए गांव गांव जाकर और मकराना शहर में वोट मांगे। आपसे आग्रह, आप जाकिर साहब का उसी उत्साह, उसी जोश और जो मेहनत आपने की और उस मेहनत का जो हमें फल मिला, जाकिर साहब जीत गए, विधायक बने, आपके स्नेह आशीर्वाद से बड़ी बहन है जाकिर साहब की, और शांति देवी जी स्वागत करके आशीर्वाद देते हुए और बाकी माताओं बहनों के साथ में अब मैं कुर्सियों पे बैठ जाए ताकि सबको दिखता रहे। अब मैं जो व्यक्ति स्वागत के लिए हमारे मंच पर बैठे हैं, जाकिर साहब इनकी तरफ का स्वागत, जिन्होंने भाषण दे दिया उनका तो बस स्वागत हो ही गया, उनका चेहरा सबने देख लिया। जो साफा लेकर आए हैं वो एक एक आते रहे। हरि सिंह जी हमारे बीच में जसवंतपुरा के हैं, दिल्ली से आए हैं। मैं व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से, संगमरमर व्यापार मंडल के पदाधिकारी जाएं, अपनी माला लेकर साफा पहनाकर स्वागत करावे व्यापार मंडल के पदाधिकारी। उसके बाद में अंजुमन कमेटी के जो पदाधिकारी हैं वो आगे आए और जाकिर साहब का स्वागत करावे। इसके बाद अकलियत समाज के जो हमारे साथी हैं, पदाधिकारी गण हैं, अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष जो भी पधारे हैं, आप भी माला लेकर जाए और जाकिर साहब का स्वागत करावे। मैंने नाम लिया, अब जो पास बैठे उनका भी फर्ज बनता है थोड़ा। उद्दाराम जी सूत लिया, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि हैं, आप मंच पर पधारे, क्योंकि मैंने बार बार कहा था कि जो पंचायत समिति सदस्य हैं या उनके प्रतिनिधि हैं या पूर्व सदस्य हैं, मंच पर पधारे। हाँ भैया, तो जो बिल्कुल साइड हम जाकिर साहब के पास में बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ज्यादा मेहनत की है। ज्यादा मेहनत तो वो जो सामने बैठे और खड़े, इन्होंने बूथों पर रहकर करी है। कोई किसी की फोटो आ जाए जाकिर साहब के साथ में, मेरी फोटो आ जाए, फेसबुक पे आ जाऊं, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि दिलीप सिंह चौहान ने ज्यादा मेहनत की है। ज्यादा मेहनत तो आप लोगों ने, 1 लाख मतदाताओं ने, 96,000 मतदाताओं ने जो मेहनत की है, तब जाकर जाकिर साहब विधायक बने हैं। इसलिए आपका त्याग और आपकी मेहनत सबसे ज्यादा है। सब स्वागत करते हुए जो भी सरपंच साथी हैं वो भी माला पहनाए, स्वागत करें। अब जो भी माला और साफा लेकर आए हैं वो स्वागत करावें। बोलो दे सुरेश जी शर्मा परबत सर से। भारत माता की जय हो। मेरे प्यारे जाकिर साहब, आपके मकराना के नवनिर्वाचित विधायक साहब को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि मकराना में सरल स्वभाव और अच्छे व्यवहार के धनी जाकिर साहब को विजय की जय जय शुभकामनाएं। हीराराम जी घारू वाल्मीकि समाज से स्वागत करावें। सभी मकराना के पार्षद स्वागत करावें। सभी हमारे सरपंच साथीगण जो भी पंचायत समिति मंच पर बैठे हैं, आप सबसे आग्रह, आराम से, जो साथ घूमे उन्होंने तो खूब माला पहने, मत हाल गड़े ही को मिल जाकिर साहब। जवान जी को कह रहा हूं ताको आपके आशीर्वाद के बिना तो जाकिर साहब विधायक बन ही नहीं सकते थे। इसलिए माला कोई बड़ी चीज नहीं है, जो सहयोग आपने 25 तारीख को किया वो सबसे बड़ा सहयोग था।
थोड़ा थोड़ा चलने दो, माड़ा स्वागत हो जाए, फिर जाकिर साहब का उद्बोधन है। जो धन्यवाद के लिए आप लोगों को बुलाया है, जाकिर साहब आपको धन्यवाद देंगे। जितने मंडल अध्यक्ष हैं माला पहनाए, मंडल अध्यक्ष हमारे आए हुए कांग्रेस के, माला पहनाए, पदाधिकारी पहनाए, सुखाराम जी पीटीआई साहब, हीराराम जी खर्रा हमारे बिल्कुल माला पहनाए। बिल्कुल जो बुजुर्ग है हमारे 95 साल के, 90 साल से ऊपर, हमारे माल जी रानी गांव से, माल जी चौधरी, रेवत सिंह जी खिची, हाँ मैं आग्रह करूंगा ये माला का हो गया हो तो साहब का उद्बोधन करवा दे मैं, क्योंकि फिर गांव के लोग चले जाएंगे। आपसे मेरा आग्रह है कि जो साथ हैं वो तो जाकिर साहब के दिल में है। अनवर जी बेलिम पान वाले, अस्सलाम वालेकुम, राम राम सा, जय माता की। मेरे दोस्तों, इस मकराने की धरती में एक शहंशाह जिनका नाम है जाकिर हुसैन गेसावत। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया करता हूं कि आपने तन मन धन से जाकिर साहब को वोट दिया। इतना वोट दिया, इतना वोट दिया, ग्रामीण और शहर के निवासियों दोनों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। उसके बाद में मेरी माँ, मेरी बहन, जिसने आटा गूंद गूंद के अपने बेटे जवान को बोला, अरे बेटा नाश्ता कर ले और जाकिर साहब को वोट देने जा। कमला देवी, रेखा जी, फातिमा, रजिया, सुल्ताना, अफसाना, अरे सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, इस धरती पे जाकिर साहब जैसा एक इंसान पैदा किया है, उनकी वालिदा साहिबा को अल्लाह से मैं दुआ मांगता हूं, जाकिर साहब की वालिदा को और हिम्मत दे। नौजवान जाकिर साहब पैदा हुए। मेरे दोस्तों, औलाद भी दे तो जाकिर साहब के जो 2 लड़के हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। जाकिर साहब के लड़के जैसे अल्लाह सबको अल्लाह ऐसे लड़के दे। मेरे दोस्तों, अरे जाकिर साहब के दुश्मनों, कान खोल के सुन लो मेरे भाई, ये वक्त है जाकिर साहब की साथ देने का। अरे जाकिर साहब के दुश्मनों, एडी से लेके चोटी तक जोर लगा लिया, मगर जाकिर साहब को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। जितना आपने जाकिर साहब की काट की, उतने वोटों से आगे बढ़ गए। जितनी जाकिर साहब की काट की, अल्लाह ने जाकिर साहब की इतनी इज्जत रख दी। मेरे दोस्तों, मैं माफी चाहता हूं, जिसने वोट दिया वो भी जाकिर साहब का, जिसने वोट नहीं दिया वो भी जाकिर साहब का। मेरे जाकिर साहब से एक अनुरोध करता हूं, कान खोल के सुन लो सब भाइयों। जाकिर साहब, अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत दी है कि आपके जो भी दुश्मन है उनको माफ कर दो। इसमें मेरा कहना है, जोर से तालियां बजा दिए। जाकिर साहब, आपके दुश्मनों को माफ कर दो। अस्सलाम वालेकुम। अब साथियों, अब मैं सबसे निवेदन करूंगा स्थान ग्रहण करावें। आप सबकी मालाएं स्वीकार करते हुए जाकिर साहब, मैं आग्रह करूंगा जाकिर साहब से भी थोड़ा स्थान ग्रहण करावें।
नहीं तो ग्रामीण के लोग, और फिर अभी नमाज का टाइम फिर हो जाएगा। हाँ, मैं जाकिर साहब का ही नाम ले रहा हूं। साथियों, ये जो चुनाव था, ऐतिहासिक चुनाव क्यों बना? आप इस बात को समझें। ये जो बूथ की बात होगी, या कोई गाड़ियों की बात होगी, या किस पदाधिकारी को क्या जिम्मेदारी मिली, ये हमारे बंद कमरे की बात हो सकती है।